स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है। हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें दिया गया है cos 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स को दिखाना है -2 साइन एक्स के बराबर। ठीक है, चलिए दिखाते हैं। हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के बराबर दिखा देंगे। तो इस तरीके से हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो लिखिए cos 3 पाई अपॉन में 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स। अब आप लोग ध्यान से देखिए, cos a प्लस बी, ठीक है। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos a के स्थान पर है 3 पाई अपॉन में 4, cos a इंटू में cos b का मान x है तो cos x हो जाएगा। देखिए प्लस है तो cos के केस में यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, साइन है, लिखिए साइन 3 पाई अपॉन में 4 इंटू में साइन एक्स। ठीक है, माइनस लगाइए। अब इस वाले पार्ट पे आप चलिए, देखिए cos a माइनस बी तो क्या हो जाएगा? cos a। ठीक है, तो cos 3 पाई अपॉन 4 cos a हो गया इंटू में cos b, cos एक हो गया। देखिए माइनस के केस में यहाँ पर प्लस होता है तो प्लस लगा दीजिए, यहाँ पर एक ब्रेकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि बाहर माइनस है। ठीक, तो लगाइए प्लस। अब ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा? साइन ए का मान कितना है? 3 पाई अपॉन में 4 इंटू में साइन बी और बी का मान है एक्स। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इसको सॉल्व करिए। आप देखिए cos 3 पाई अपॉन में 4 इंटू में cos एक्स माइनस साइन 3 पाई अपॉन में 4 इंटू में साइन एक्स। माइनस को अंदर भेजिए, क्या हो जाएगा? जो प्लस है वो ऋणात्मक हो जाएगा। 3 पाई अपॉन 4 इंटू में cos एक्स, ये माइनस अंदर गया तो ये प्लस क्या बन जाएगा? माइनस साइन 3 पाई अपॉन में 4 इंटू में साइन एक्स। स्टूडेंट्स आप लोग कुछ देख पा रहे हैं? देखिए cos 3 पाई अपॉन 4 इंटू में cos एक्स माइनस cos 3 पाई अपॉन 4 इंटू में cos एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस साइन 3 पाई अपॉन 4 इंटू साइन एक्स माइनस साइन 3 पाई अपॉन 4 इंटू में साइन एक्स, तो इसमें जुड़ जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? -2 साइन 3 पाई अपॉन में 4 इंटू में क्या हो जाएगा? साइन एक्स। सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट और देखिए इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा। 3 पाई अपॉन 4 है तो पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो 180 को 4 से काटोगे तो 45 मिलेगा, और 45 तिया 135। ठीक है, और 135 को आप क्या लिख सकते हो? 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, हमने डायरेक्टली लिख दिया, समझा के लिखा है, तो आप लोग बात समझ गए होंगे। चलिए -2, देखिए साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक होता है इसलिए धनात्मक होगा। ठीक है, कॉस थीटा यानी कि कॉस 45 डिग्री इंटू में साइन एक्स। मान रख दीजिए -2। कॉस 45 कितना होता है स्टूडेंट्स? 1/√2 इंटू में साइन एक्स। सॉल्व करिए, देखिए आप 2 को क्या लिख सकते हो? √2 इंटू में √2 लिख सकते हो भाई। 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, और इंटू में क्या है? 1/√2 इंटू में साइन एक्स। देखिए √2 से √2 कैंसिल हो गया, हमें मिला क्या? -√2 साइन एक्स। देखिए जो हमें प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के बराबर दिखा दिया। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था वो सॉल्व हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट्स आप लोग प्रश्न संख्या 12 पर ध्यान दीजिए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखिए क्या दिया गया है। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x को बराबर दिखाना है साइन 2x इंटू में साइन 10x के। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, आप लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए। क्या दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में? साइन स्क्वायर 6x इंटू में
साइन स्क्वायर 4x। तो स्टूडेंट इसको आगे हल करिए। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में आप ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ठीक इसी तरीके से लिखा गया। देखिए साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी कि एक ब्रैकेट में होगा साइन 6x प्लस में साइन 4x और दूसरे ब्रैकेट में होगा साइन 6x माइनस क्या होगा, माइनस साइन 4x, ऐसा होगा। चलिए अब आगे ध्यान से देखिए। देखिए साइन c प्लस साइन डी, ठीक है, इस रूप का बन गया साइन c प्लस साइन डी। तो स्टूडेंट इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अगर इस तरीके से साइन c प्लस साइन डी के रूप का, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू में कॉस c माइनस डी अपॉन में 2। आगे देखिए, अब अगर हमें साइन c माइनस साइन डी के रूप का मिल गया तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी फॉर्मूला होता है साइन c माइनस साइन डी इज इक्वल टू होता है 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन c माइनस डी बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको अपने जहन में उतार लेना है, बार बार प्रयोग में आने वाले फॉर्मूले हैं, ठीक है। चलिए इस्तेमाल कर देंगे साइन c प्लस डी, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। लिखिए 2 साइन c का मान 6x है, 6x प्लस 4x अपॉन में 2 इंटू में कॉस 6x माइनस 4x अपॉन में 2, ठीक है। चलिए इंटू लिखे भी दूसरे पार्ट को सॉल्व करिए। देखिए 2 कॉस c प्लस डी, तो 6x प्लस 4x 10x हो गया, 2 से भाग देंगे तो 5x, डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, ठीक है। इंटू में साइन c माइनस डी, c का मान 6x है, 4x है, तो 6x में से 4x घटाओगे 2x, 2 से काटोगे तो आपको क्या मिलेगा, x, ठीक है। 6 में से 4 घटाया 2x और 2 से काट दिया तो x बचा, डायरेक्टली लिख दिया, फॉर्मूला हमने आपको समझा दिया। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, 2 साइन 6 4 10x, 10x को 2 से काटोगे तो आपको 5x मिलेगा, यहां पर इंटू लिखिए। देखिए 6 में से 4 घटाओगे 2x, 6x में से 4x घटाया 2x, 2 से काटा तो x, तो यहां पर आपको मिला cos x, 2 cos 5x इंटू में sin x, ठीक है स्टूडेंट। अब आप लोग ध्यान से देखिए, अब हमें दिखाना है साइन 2x इंटू में साइन 10x, कैसे दिखाओगे, इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए 2 साइन 5x है, इसके साथ लिख दीजिए cos 5x, क्योंकि मल्टीप्लाई के साथ है, जैसे a गुणे b करिए या फिर b गुणे 1 करिए, बात एक ही है। तो हम अपनी इसे में चेंज करना इस रूप में, ठीक है, तो इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। इंटू में लिखिए 2 cos x इंटू में sin x, ठीक है, या फिर ऐसा लिख दीजिए ताकि फॉर्मूले के रूप में चेंज हो, 2 sin x इंटू में cos x। स्टूडेंट आप लोग एक फॉर्मूला ध्यान दीजिए, फॉर्मूला हमारा होता है, अगर साइन 2a आपको दिया गया है तो जो साइन 2a है ये हमारा बराबर होता है 2 साइन a इंटू में cos a। अगर हम a के स्थान पर 5 ले लें, चलिए a के स्थान पर अगर हम 5 ले लें, 5x समझिए, 5x ले लिया a के स्थान पर, तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, a के स्थान पर 5x, तो 2 गुणे में 5x, ये मिला बराबर, यहाँ पर देखिए a के स्थान पर हमने 5a लिया है, ये आपको समझाने के लिए, ठीक है। साइन a के स्थान पर 5x इंटू में
कॉस ए के स्थान पर 5x। आप लोग ध्यान से देखिए, साइन 2 पंचे 10x, यहाँ से देखिए 2 साइन 5x इंटू में कॉस 5x। देखिए 2 साइन ए इंटू में कॉस ए के स्थान पर 5x रखा तो इस तरीके से मिला, और इसके स्थान पर अब हम ए लिख सकते हैं। देखिए साइन 10x, तो इसके स्थान पर साइन 10x लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से 2 साइन x इंटू में कॉस x के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2x। अब आप देख लीजिए, जो हमें प्रूव करना था हमने उसको प्रूव कर दिया है। तो लिखिए साइन 2x इंटू में साइन 10x, और ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चले, राइट हैंड साइड को बराबर दिखा दिया है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 पर चलिए। स्टूडेंट्स अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिए, मैं क्या दिखाना है, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x को दिखाना है साइन 4x इंटू में साइन 8x के बराबर। चलिए लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बराबर दिखाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखिए कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, ए प्लस बी और ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कॉस 2x और प्लस 6x। ठीक है, cos 2x प्लस cos 6x। दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, cos 2x माइनस cos 6x। अब स्टूडेंट cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d, इस रूप का बन गया। अब cos c प्लस d का फॉर्मूला क्या होता है, cos c प्लस cos d का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिए, 2 cos c प्लस d के केस में दोनों cos ही होता है। 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू में cos c माइनस d बाई 2। आगे ध्यान से देखिए, cos c माइनस cos d किसके बराबर होता है, देखिए माइनस वाले में दोनों साइन होता है, प्लस वाले में दोनों cos होता है, माइनस वाले में दोनों साइन होता है। 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू में, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको और ध्यान देना है, यहाँ पर हो जाता है d माइनस सी बाई 2। देखिए सब जगह c माइनस डी है, लेकिन यहाँ पर d माइनस सी हो जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए फॉर्मूले का इस्तेमाल कर दीजिए आप लोग। देखिए लिख के आ सकते हैं इसके स्थान पर a, 2 cos c प्लस डी बाई 2, c का मान है 2x, d का मान है x, 2x प्लस 6x 8x हो गया। 8x को 2 से काटेंगे तो आपको 4x मिलेगा। ठीक है, इंटू लिखिए cos c माइनस डी, देखिए c का मान क्या है 2x, d का मान है 6x, 2x माइनस 6x आपको मिलेगा माइनस 4x। ठीक है, माइनस 4x को 2 से काटोगे तो माइनस 2x, तो लिख दीजिए cos माइनस 2x। ठीक है, 6x में से 2x गया, माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4x, 2 से काटा तो माइनस 2x। अब आप ध्यान से देखिए, इंटू के साथ है इंटू लगाइए यहां पर, अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर आप क्या लिखोगे, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी 2x प्लस 6x 8x, 2 से काटोगे तो आपको मिलेगा 4x, इंटू क्या लिखोगे, साइन d माइनस सी, d
माइनस से 6x माइनस 2x करोगे तो आपको 4x मिलेगा। 4x को 2 से काटोगे तो आपको 2x मिलेगा। हो गया सॉल्व स्टूडेंट। देखिए अब तो 2 cos 4x, आपको एक फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला क्या होता है? cos माइनस थीटा हमारा बराबर होता है cos थीटा के। तो यहाँ पर देखिए cos माइनस थीटा cos थीटा के बराबर, यानी कि cos 2x हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको। इंटू में 2 साइन 4x इंटू में साइन 2x। अब आपको जिस तरीके से प्रूव करना है इसको उसी रूप में चेंज करने का प्रयास करिए। देखिए 2, अगर यहाँ पर मैं साइन 4x मिल जाए तो हम फॉर्मूले के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो इस साइन 4x को इसके साथ लेके, देखिए गुणे के साथ है तो आगे पीछे कर सकते हैं। 2 साइन 4x इंटू में कॉस 4x इंटू में देखिए 2 साइन 2x इंटू में कॉस 2x। अब ध्यान से देखिए 2 साइन a कॉस b, तो किसके बराबर हो जाएगा? साइन 2a के। तो इस तरीके से लिख दीजिए इंटू 2 साइन a कॉस a, ठीक है। तो किसके बराबर हो जाएगा? साइन 2a के। साइन 2 चौके 8x इंटू में साइन 2 दूनी 4x। अब ध्यान से देखिए दिखाना क्या था? साइन 4x इंटू साइन 8x, तो आ चुका है साइन 4x इंटू में साइन 8x। लिख दीजिए साइन 4x इंटू में साइन 8x, और हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था वो बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। और स्टूडेंट्स यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। तो इसको हमने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया है। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या होगा। स्टूडेंट्स आप लोग 14 नंबर को ध्यान से देखिए। हमें क्या दिया गया? साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x को बराबर दिखाना है 4 cos स्क्वायर x इंटू में साइन 4x, ठीक है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं सोल्यूशन क्या होगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर दिखा दीजिए। हमें क्या दिया गया? साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। सॉल्व करिए इसको। देखिए अगर हम इसको और इसको साथ ले लें तो साथ लेकर के देखिए क्या होगा? साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 साइन 4x। देखिए साइन c प्लस साइन d हो गया ना। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। क्या होता है? 2 साइन c प्लस d बाई 2, c प्लस d 2x प्लस 6x 8x हो गया। 8x को 2 से काटोगे तो 4x मिलेगा, ठीक है। तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 हो गया इंटू में कॉस c माइनस d बाई 2, c माइनस d बाई 2, 2x माइनस 6x करोगे तो आपको माइनस 4x मिलेगा, और माइनस 4x को 2 से काटोगे तो आपको माइनस 2x मिलेगा, ठीक। चलिए प्लस लिखिए 2 साइन 4x। अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना। देखिए 2 साइन 4x इंटू कॉस माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के। तो लिख दीजिए कॉस 2x प्लस 2 साइन 4x। अब आप लोग कुछ देख पा रहे हैं, यहाँ पर 2 साइन 4x है, यहाँ पर 2 साइन 4x है। हम लोग 2 साइन 4x कर सकते हैं कॉमन, हमने कॉमन किया तो यहाँ से 2 साइन 4x निकल गया। क्या बचा? cos 2x, और यहाँ पर क्या बचा? 1। अब स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, एक हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? देखिए cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस, हमें cos स्क्वायर लेकर के आना। तो इस तरीके से देखिए, चलिए लिख लीजिए cos 2x इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। अब ध्यान से देखिए इस माइनस 1 को आप इधर लेकर के आइए, माइनस 1 को इधर लेकर के आइए तो क्या हो जाएगा? cos 2x प्लस 1, ठीक है। इस 2 को इधर लेकर के आ सकते हैं, तो बटे में 2 हो जाएगा बराबर cos स्क्वायर x। नहीं तो रहने दीजिए, मैं cos 2x प्लस 1 के स्थान पर ही मान रखना है, तो इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हो? देखिए 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। cos 2x प्लस 1
हमारा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स। ये हमारा फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना है। लिखिए 2 sin 4x, इसके स्थान पर आप ए रख दीजिए, क्या हो जाएगा इनटू में 2 cos स्क्वायर में x। ठीक है, अब देखिए 2 गुणे 2 कितना हो गया 4 cos स्क्वायर x इंटू में sin 4x। और देखिए हमारा राइट हैंड साइड आ चुका है, तो लिख दीजिए बराबर है राइट हैंड साइड के। और स्टूडेंट ये हमें प्रूव करना था, ये हमारा क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। जैसे जैसे फॉर्मूले मिलेंगे क्वेश्चन में, हम आपको सिखाते चलेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्मूला का वीडियो लेक्चर मिलेगा। ठीक है, तो उसको आप तैयार कर लेंगे तो कोई भी फॉर्मूला आपका फंसेगा नहीं। ठीक है, चलिए अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या होगा। चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दिखाना है, cot 4x ऑफ साइन 5x प्लस साइन 3x को बराबर दिखाना है cot x ऑफ साइन 5x माइनस साइन 3x। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया, cot 4x ऑफ साइन 5x प्लस साइन 3x। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए, देखिए क्या होगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए, साइन सी प्लस साइन डी, फॉर्मूला बन गया ना, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, अप्लाई करिए। साइन सी प्लस साइन डी का हमारा फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो सी का मान 5x है, डी का मान 3x है। 5x प्लस 3x 8x हो जाएगा। 8x को 2 से काटोगे तो आपको 4x मिलेगा। इनटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2। सी का मान कितना है 5x, माइनस डी करोगे तो 5x माइनस 3x, 5x में से 3x घटाओगे 2x मिलेगा। 2x को 2 से काटोगे तो x मिलेगा। ठीक स्टूडेंट, हो गया। चलिए अब आप ध्यान से देखिए, ठीक है। अब देखिए जो cot 4x है, cot 4x को आप क्या लिख सकते हो भाई, अगर हम इसे लिखना चाहें तो cos 4x अपॉन में साइन 4x, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। और हमारे पास इंटू के साथ क्या है, 2 साइन 4x इंटू में cos x, ऐसा है। देखिए साइन 4x से साइन 4x हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास आ क्या जा रहा है 2 cos 4x इंटू में cos x। इसको आप मान लीजिए 1 नंबर, ठीक है, इसको यहीं पर ऐसे छोड़ दीजिए। चलिए अब आप इस राइट हैंड साइड को उठाइए, इसको भी सॉल्व कर दीजिए। लेके लिखिए cot x साइन 5x माइनस साइन 3x, सॉल्व करिए। देखिए cot x को आप क्या लिख सकते हो, cos x अपॉन में साइन x। यहां पर ध्यान से देखिए, साइन सी माइनस साइन डी, फॉर्मूला इस्तेमाल करिए। साइन सी माइनस डी क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी बाई 2, 5x प्लस 3x 8x हो गया, अपॉन में 2 करोगे तो 4x। ठीक है, इंटू अब साइन सी माइनस डी बाई 2, तो यहाँ पर आएगा साइन सी माइनस डी, 5x माइनस 3x करोगे तो 2x, 2x को 2 से काटोगे तो 2x आ गया। ठीक है भाई, सी माइनस डी 5x माइनस 3x 2x किया, 2x को 2 से काटा तो x आ गया। समझ गए बात। अब आप ध्यान से मल्टीप्लाई के साथ है, साइन एक्स से साइन एक्स हो गया कैंसिल, और आपको मिलेगा क्या 2 cos 4x इंटू में cos x। ठीक है, इसको मान लीजिए 2। अब 1 तथा 2 से आप क्या देख रहे हो, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। देखिए 2 cos 4x इंटू कॉस एक्स, 2 cos 4x इंटू कॉस एक्स। तो लिख दीजिए 1 नंबर तथा 2 नंबर से 2 से जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट्स यही हमें दिखाना था कि हमारा जो बायां पक्ष है वो बराबर है दाएं पक्ष के। तो यहाँ पर देख सकते हैं बायां पक्ष इज इक्वल टू दायां पक्ष, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के।
तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी के सवालों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।